और उसके लिए सबसे बढ़िया बात है जो भगवान कृष्ण ने कही है, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यंश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो। बहुत सुंदर बात है, श्री कृष्ण की कही हुई है 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवत गीता। आप देख सकते हैं, अभी गीता हो तो भी देख लो भले, बहुत अच्छी बात है ये। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्य माने ईश्वर के सिवाय जो भी पदार्थ हैं वो सब बाहर हैं, सब बाहर और बाहर रह जाने वाले हैं, छूट जाने वाले हैं। भगवान ने कहा कि बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ दो, माने भीतर से उनका चिंतन न करे कि जरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं आंखें बंद करके ध्यान करूं, मेरा ये काम हो जाए। नहीं, बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग ऐसे ही नहीं हो जाएगा। सेवा के द्वारा और सत्संग के द्वारा विवेक जागृत करके फिर होगा। तो अब ध्यान दें, मुझे एक चिट्ठी आई, किसी ने भेजी है, किसी बहन ने, महाराष्ट्र के हैं। तो बोले हम पहले किसी के यहां जाते थे, पंचीकरण ग्रंथ विचार चंद्रोदय और विचार सागर के बारे में एक महात्मा प्रवचन करते थे और हम उनके पास जाकर बहनें सुनती थी। और फिर कई ऐसा भी बोलते हैं कि ज्ञान लेने में क्या हर्ज है, दीक्षा तो हमने बापूजी से ली है, तो वो ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देने में क्या हर्ज है। पर देखो, जिनको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कोई बहन बोले कि अमुक मेरे पति हैं, अब हम उस अगर बहन को पूछें कि आपने उनको देखा है, बोले नहीं मैंने देखा नहीं है, देखा नहीं है और कहते हैं कि अमुक मेरे पति हैं, तो आप सोचो ये कैसी बात है ना? आश्चर्यकारक बात नहीं है भाई? अमुक मेरे पति हैं, आपने उनको देखा? नहीं देखा तो नहीं। कभी बात की? नहीं, बात तो नहीं की। ऐसे ही वे लोग हैं जो ईश्वर के बारे में विचार सागर विचार चंद्रोदय ईश्वर के बारे में बोलते हैं पर ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। वो मेरा पति है, तूने देखा उसको? बोले नहीं देखा नहीं है। तो फिर कैसे हुआ वो? तो ज्ञान लेने में क्या हर्ज है भाई? देखो, ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी गए ले लिया और हमारा कल्याण हो गया। जो भी आदमी कुछ कहेगा तो वो अपना अज्ञान हम पर थोपेगा। अगर उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, साक्षात्कार हुआ है तो आनंदमयी माँ को साक्षात्कार हुआ था। तो आनंदमयी माँ जब ब्रह्मलीन हो गई तो उनकी एक कृपा पात्र शिष्या को उन्होंने सपने में दर्शन दिए और कहा कि बेटी अब तू बापूजी के पास जरूर जाना, तेरी अधूरी साधना वहीं पूरी होगी। अब देखो ये है ना, अनुभवी महापुरुष हैं तो कैसे उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद एक अपनी शिष्या को ये बात कही कि तुम बापूजी के पास जाओ। अब ये जिनके पास प्रवचन सुनने जाती, वो कहता है कि शिविर में जाने की क्या जरूरत है, आश्रम में जाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा भेदवादी आदमी जब मंच पर बैठकर बोलेगा, कोई समर्थ सदगुरु के पास जाने की ही मना करे, तो वो आदमी कितना हल्की बुद्धि का है ये सिद्ध हो जाता है। बापूजी के पास सत्संग में जाने से रोके तो उसकी बुद्धि कितनी गिरी हुई है। ऐसा आदमी विचार सागर की बात बोलेगा तो वो विचार सागर की बात नहीं होगी, उसके अविचारों की बात होगी, कुविचारों की बात होगी।
उसकी गिरी हुई बुद्धि की गिरी हुई बात होगी। वेदांत बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, किताबें पढ़ के कोई भी बकवास कर सकता है, क्या हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का बापूजी के लिए बड़ा प्रेम था और बापूजी का भी उनके लिए था। मैंने बापूजी और उन संत की मुलाकात देखी है अपनी आंखों से, कैसा प्रेम से मिलते थे। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज को किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारी ऐसी इच्छा है कि आज आप भागवत में जो गोपियों का प्रेम बताया भगवान के लिए, आप उसके विषय पर कुछ प्रकाश डालें, आप गोपी प्रेम के ऊपर कुछ बोलिए। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि देखो, गोपी प्रेम के बारे में तो वही बोल सकता है जिसका गोपियों जैसा प्रेम हो। हमारा गोपियों जैसा प्रेम नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में आपको क्या बताएं। ऐसे ऊंचे संत देखो कितनी और कैसी ऊंची बात कहते हैं, कितनी सच्ची बात कहते हैं। हालांकि उनका प्रेम नहीं था ऐसा हम नहीं कह सकते, हमको पाप लगे, वो तो महापुरुष थे, परंतु उनके वचन देखो, बोले ये तो वही बोलेगा जिनका गोपियों जैसा प्रेम हो। और आजकल तो कोई भी विचार सागर और विचार चंद्रोदय, पंचीकरण, ये सब ग्रंथों पर भाषण देना शुरू कर देते हैं, मानो उसको वही बात हो गई। बस वो मेरे पति हैं, पर तूने देखा है? बोले नहीं, देखा नहीं है। तो निवेदन है भगवत गीता का कि बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग सेवा के द्वारा होगा। सद्गुरु के सत्संग से जो विवेक जागृत होगा, उस विवेक की जागृति में भीतर से बाह्य पदार्थों का त्याग हो जाएगा। घर का त्याग नहीं करना है, ज्वेलरी का या रुपयों का या डॉलरों का त्याग नहीं करना है, परंतु भीतर से बाह्य पदार्थों के संबंध का, माने ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं, इस संबंध का त्याग करके बैठो। बैठे तो क्या करें? भगवान ने कहा चक्षुष चैवान तरे भ्रुवो, दोनों चक्षुओं के मध्य में भ्रुवो, जहां तिलक करते हैं, बोले वहां अपने नेत्रों को स्थिर कर दो। कितनी बढ़िया बात कहते हैं वो लोग। भगवत गीता कई बार कई लोगों ने पढ़ी होगी, पर इन वचनों पर ध्यान नहीं गया होगा शायद। बाह्य पदार्थों को बाहर रहने दो। चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो, माने दृष्टि आज्ञा चक्र पर स्थिर कर दो। और फिर क्या करो? बोले प्राणापानो समो कृत्वा। प्राणापान, नाक से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण कहते हैं और नाक से भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। तो प्राण अपान की गति को सम करे। जब प्राण की गति को हम देखेंगे श्वास को, तो गति सम होगी। 1 मिनट में जो 16 श्वास खर्च होते थे वो 15 होंगे, कम खर्च होंगे श्वास। और श्वास कम खर्च होंगे तो आदमी दीर्घायु होगा। अब कोई बोले कि लंबी आयु हमारी हो जाए, क्या करेंगे? दीर्घायु होकर भी बहुत दुखी हैं, तो मरकर भी क्या करोगे साहब? बहुत जीकर क्या करेंगे? कोई बोले तो मेरा सवाल यह है कि मरकर भी क्या करोगे? फिर भूत बन जाओगे, क्या फायदा? इससे तो तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। शरीर है तो भजन है, शरीर नहीं तो भजन कैसे होगा? प्राणापानो समो कृत्वा, जिसकी गुरु के द्वारा बताई हुई साधना में श्रद्धा तो है कि बापूजी ने बताया है ये साधन भजन करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जप करना चाहिए, श्वासोश्वास को देखना चाहिए, गिनना चाहिए, मौन रखना चाहिए, रात को सोते समय भी थोड़ा मानसिक जप करके फिर सोना चाहिए, है ना, सात्विक भोजन करना चाहिए। तो गुरुदेव के द्वारा बताई हुई साधना में श्रद्धा तो है, पर अगर साधना के लिए जो प्रयत्न होना चाहिए जोरदार, वो प्रयत्न अगर शिथिल है, कम है प्रयत्न,
और प्रयत्न शिथिल होने के कारण साधना में तेजी नहीं आ रही है, और फिर जीवन तो बीतता चला जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। तो जीवन पूरा हो जाए और अंतिम लक्ष्य प्राप्त न हो पाए, तो फिर वो जीव मरने के बाद नीचे योनियों में नहीं जाता है, वो ऊंचे लोकों में चला जाता है। और संस्कार ऊंचे होने के कारण, सद्गुरु का सत्संग मिला है, संस्कार उच्च है, पवित्र है, तो ऊंचे लोकों में जाकर भी उसको पुण्य का फल सुख भोगने की इच्छा नहीं होगी। जैसे हम सब साधकों ने दीक्षा ली है, तो हमारे अंतर्मन में संसारिक सुख भोग का उतना आकर्षण अब नहीं है जो पहले था। हो सकता है किसी किसी को लगे नहीं, मेरे को जरा संसारिक सुखों के प्रति ज्यादा है, तो ज्यादा आपको दिख रहा है, आपकी गहराई में नहीं है। कचरा कमरे का जब हम बुहारते हैं तो बाहर दिखता है, अंदर था तो दिखा नहीं, निकला तो दिखा। ऐसे ही गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप किया, प्राणायाम किए, पाठ किया, मौन रखा, उपवास करते, एकादशी आए तो व्रत नियम पालते हैं, तो इससे क्या हुआ कि अंदर जो कचरा था वो साफ हुआ। तो कभी कभी दिखेगा कि अरे मेरे को तो बहुत विकार सताता है, ये है, पर उस समय विचलित नहीं होना है, उस समय इनका दर्शक बनना है कि कोई बात नहीं, कचरा जा रहा है, मेरे में नहीं है, जा रहा है। तो अपना पाठ और जप तप न छोड़ें। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक परिवार के लोग मिले, यहाँ बैठे, अफ्रीका से आए हैं। वो बहन ने गुरु गीता लिखी, श्री आसारामण लिखी अपने हाथों से, और गुजराती में लिख नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि वहीं रहते हैं बरसों से, तो इंग्लिश में लिखी उसने गुरु गीता। युवावस्था है, विदेश में रहते हैं, पैसा है, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु ईश्वर की कैसी कृपा है कि इस उम्र में उस कन्या को गुरु गीता लिखने की सूझी। और कईयों के जीवन में तो ऐसी मूढ़ता होती है कि फिल्म के गीत लिखते रहते। मैंने एक घर में इलाहाबाद में किसी के घर रुका था, तो डायरी पड़ी थी, एक उस घर वालों की बेटी की डायरी थी, तो पड़ी थी, तो मैंने जरा देखी, उसमें लिखा था माय फेवरेट हीरो फलाना खान। बोलो, लड़की की डायरी थी। लड़की कौन सी क्लास की थी? 10वीं क्लास।